तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? निकल जाओ यहां से, वरना इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। प्रताप जी क्या हो रहा है? महाराज दरवाजा खोलो महाराज। क्या हो? अरे देखो तो खोलो। प्रताप! प्रताप! अभी खबर आया है, कल रात को प्रताप सिंह शेखावत अपना स्टडी रूम में मारा हुआ पाया है। उसका मर्डर हो गया है, गोलियों से छालनी हुआ है। उसका बेटा करण उसका सामने था, लेकिन देख नहीं सका। जाहिर सी बात है सर, कोई भी बेटा अपने पिता को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अरे बोका पाठा, वो ब्लाइंड है इसलिए देख नहीं सकता है। ओ, उसका शरीर पे अंधाधुंध गोली चलाया है और उसका बेटा करण के हाथ में मशीन गन था, जिससे लगता है गोली उसी ने चलाया है। लेकिन सर इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए करण के पास कोई मोटिव तो होना चाहिए। अरे मोटी तो अपोजिट टीम का गोल को अभी एकदम क्लियर है। क्या सर? राजा प्रताप सिंह अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ में शादी करने वाला था। उसका बेटा करण को ये पसंद नहीं था, वो नाराज था। जाहिर सी बात है सर, कोई भी नाराज होगा। अब कोई किसी की प्रॉपर्टी में अचानक से हिस्सेदारी करने आएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और वैसे भी सर, मुझे लगता है दिस इज एन ओपन एंड शट केस, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज में ये प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, मर्डर, ये सब होते रहता है सर। सर अभी आपने बताया सर कि मशीन गन करण के हाथ में थी और करण अपने पिताजी से नाराज भी था, तो जाहिर सी बात है सर, करण को अरेस्ट कीजिए, खत्म कीजिए इस बात को सर, रफा दफा कीजिए केस को। क्या रखा है? यस सर। अरे बाबा, तुम जाके आत्महत्या कर लो, जाओ। यस सर। नो सर। देखो, एक हाई प्रोफाइल केस है, इन्वेस्टिगेट करो, और इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। सर वहां पर कोई और है जिस पर हम शक कर सकें? तुम उधर फुटबॉल खेलने जा रहा है, इन्वेस्टिगेट करो। और ये फाइल, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सूचना है, इसको पकड़ो। तुम पकड़ो। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। यस। बड़े आए फाइल लेने वाले। बेस्ट ऑफ लक माय पार्टनर। यस सर। ओके, जय हिंद। हे, क्या खोजता है यार तुम? सीधे चलो। चले, चलो। बॉस। यस सर। क्या हुआ फॉरेंसिक रिपोर्ट का? सर 2 घंटे में आ जाएगी। अच्छा, ये लो। बॉस 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 बॉस। यस सर। तुम्हारी हरकतें एकदम तुम्हारा नाम जैसी हैं। पीके बॉस। जाओ। यस सर। जाओ सर तो सबसे पहले लाश को देखा किसने महारानी जी? मैं महारानी नहीं, यहाँ के केयरटेकर हूँ, माया देवी। जी, हम सबने लाश को एक साथ देखा था। आपने? लेकिन हमें तो बताया गया कि आप देख नहीं सकते। जी, मैं माया जी का बेटा हूँ अर्जुन, कुंवर करण प्रताप सिंह नहीं। उनको बता दिया गया, वो बस आते ही होंगे। तो आप महाराज की बेटी हो? जी नहीं, मैं उनकी होने वाली वाइफ मृणाल। और आप? ये पीटर है, महाराज के हेल्पिंग हैंड। तुझे ये सब कैसे पता? कभी केस की फाइल पढ़ भी लिया करो, उसमें सब इंफॉर्मेशन लिखी थी। आपने केस की फाइल नहीं पढ़ी क्या? फाइल ओपन करके पढ़ना बिजनेसमैन का काम है। मैं पुलिसमैन हूँ, मैं केस सॉल्व करके फाइल क्लोज करता हूँ, ओपन नहीं करता, क्लोज करता हूँ। येलो फीवर। कुंवर साहब आ गए। बिना देखे इस तरह कैसे चल रहे हैं? हेलो इंस्पेक्टर्स, चौंकिए मत। मुझे अपने घर में हर डिस्टेंस, हर चीज का अंदाजा है। गुड। सबको अपने घर का अंदाजा होना
जरूरी होता है। फिर तो आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि आपके पिताजी का खून किसने किया है। ये पता करना तो आपका काम है। वैसे तो हम ये भी पता लगाना चाहते हैं कि आपके इस हाथ को क्या हुआ है। जी वो मैं घोड़े से गिर गया। ओहो, आप देख नहीं सकते और घोड़ा चलाते हैं। मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन घोड़े की तो आंखें होती हैं। फिलहाल इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और फिर हम पूछताछ के लिए आएंगे 1-on-1। जी आइएगा जरूर। चल। मेरी नजर है आप लोगों पर, ध्यान रखिएगा। सब पर नजर है मेरी। संभाल के। रिलैक्स। मेरी 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे। इनके पीछे की आंखें बंद थी। ये कभी कभी पीछे से सोते हैं ये। ये तुम हर वक्त च्युइंगम क्या खाते रहते हो? नहीं सर, मैं च्युइंगम नहीं खा रहा था, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा था जबड़े की, ऐसे। ओहो, जबड़े की एक्सरसाइज? जी। तुम्हारे फेस पे 6 पैक आएंगे। चले। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इस आदमी को दिखता है। नहीं, आपके हाथ से जो प्याज की बदबू आ रही है उससे पता चला। हाँ तो पाव भाजी के साथ प्याज तो खाना ही पड़ता है ना। जैन सर। यस सर, अभी आते हैं सर। आओ आओ, भविष्यवाणी देखो, हाथ की लकीरों से बताता है आपका भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा बतलाता है। ये लीला बाबा का चमत्कार है। शेर मेरे कहाँ गए, अभी तक आए नहीं। बाबा बंसाली, ए बाबा बंसाली, बाबा बंसाली, ए पद्मावती की लीला बंसाली। बाबा तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरी बीवी का नाम सुशीला है, तेरे 2 बच्चे हैं। हाँ महाराज। एक बच्चे का नाम आर्यन है, बिटिया का नाम कनक है। हाँ महाराज। तूने कल 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 5 किलो दाल, 5 किलो शक्कर खरीदा था बेटा। हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी है। अबे हट बे, तुझे बोला था कुंडली लेके राशन कार्ड लाए तू। चल। जय बंसाली बाबा की जय हो। बाबा लीला बंसाली कब आएगी पद्मावती। मंदिर में देखें? अंदर हो सकता है। चल। बाबा खबरी। आओ ना। अरे क्या धड़ पड़ रहे हो भैया? आई चला। खबरी सर। सर अरे सैल्यूट मत करो, मरवाओगे क्या? खबरी सर, वो कमिश्नर साहब ने आपको वो खबर दी होगी ना कि कमिश्नर गोगल की खबर आई, इसलिए प्रताप के परिवारजनों की कुंडली बनाई। हाथ दो भैया। हट उधर रहो। अपना हाथ दो ताकि लोगों को शक ना हो कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। माया देवी का पति राजघराने का ड्राइवर, जब वो मरा तो माया अपने बेटे अर्जुन को लेकर प्रताप के घर चली गई। अर्जुन प्रताप का बेटा करण दोनों एक साथ पले बड़े, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों में आज तक कोई मतभेद ना हुए। उनका नौकर पीटर भूतकाल में करी बहुत सारी काली कमाई और कई बार हो चुका सरकारी जवाई। अब बची प्रताप की होने वाली बीवी मृणाल, वो भी है बड़ी कमाल। प्रताप के मिलने से पहले उसका चक्कर था एक गन डीलर के साथ। वो भी था बड़ा सियाना। मीरा रोड में उसकी गन की दुकान है, नाम है उसका बलवंत सिंह राणा। अभी जाना। मतलब मृणाल का एक्स बॉयफ्रेंड गन डीलर बलवंत सिंह राणा।
तो क्या चल रहा है आजकल? बस प्यार चल रहा है। मार दिया, मर्डर का केस चल रहा है। कमिश्नर साहब का फोन है सर। जैन सर। जय हिंद। ईद हो रहा है सर वो करण का केस डिस्कस कर रहे थे सर। मीना का रेस्टोरेंट में बैठ के डिस्कशन होता है क्या? फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया है सर। पहले उसको पकड़ो, फिर बॉस को पकड़ो, फिर माहौल का रास्ता पकड़ो। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके। साला पागल सोचता है। ऑल ओके? हाँ ऑल ओके। बस अभी हमें जाना पड़ेगा। चलिए बाय। 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 फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से जिस गन से गोलियां चली वो गन कुंवर साहब के हाथ में थी और उस पे उनकी उंगलियों के निशान भी थे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नहीं आप बता चुके हैं, लेकिन क्या है कि हम पुलिस वाले ना, हमारे और भी बहुत काम होते हैं, बहुत सारे केस होते, दिमाग में केस, फाइल्स, पिज्जा, बर्गर, वो भी जो भी हैं, बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। इसलिए एक बार जरा संक्षेप में, डिटेल में, विस्तार से बताइए कि हुआ क्या था। पिताजी अपनी स्टडी में थे, मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना इस हवेली से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। हवेली से निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे ही पैदा होते ही तो आपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया था मुझे। क्योंकि तुम मनहूस हो। पैदा होते ही तुम अपनी मां को खा गए। मुझे लगा था मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम दीपक बनोगे, लेकिन जिसकी अपनी जिंदगी में रोशनी ना हो वो दूसरों की जिंदगी कैसे रोशन करेगा? वो मेरे हाथ में नहीं था पिताजी, वरना कसम से माँ की जगह मैं आपको खा गया होता। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! मैंने पिताजी को नहीं मारा। माफी चाहेंगे, लेकिन सारे सबूत तो आप ही की ओर इशारा कर रहे हैं। जी देखिए, हमें पूरा यकीन है कि कुंवर जी ने महाराज को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा? मुझे शक है कि मृणाल ने मारा है उनको। जी हाँ, महाराज जी इसके साथ शादी करके सब कुछ बेच-बाच के विदेश सेटल होना चाहते थे। हो ना हो इसी ने महाराज जी की हत्या की है। पागल हो गए तुम दोनों। ये सब तुम दोनों ने किया है और इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। अपने से 34 साल बड़े आदमी से शादी आप सिर्फ 2 सूरतों में करती। एक तो उनकी हाई इनकम, ऊपर से उनके दिन कम। गलत। अगर इनको प्रॉपर्टी ही चाहिए होती तो पहले शादी करने का वेट करती और उसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लेम करती। थैंक यू इंस्पेक्टर। महाराज का मर्डर इन लोगों ने मिलकर किया है ताकि मेरी और महाराज की शादी ना हो पाए। अब मेरा क्या होगा देखिए ना। अरे तो देखिए, मर्डर किसी ने तो किया है, और अजीब बात यह है कि इस कमरे में, इस स्टडी रूम में जहां पर मर्डर हुआ वहां पर ना कोई खिड़की है, ना कोई रोशनदान है। गोलियां अगर चली तो चली कहां से? और तो और स्टडी रूम का दरवाजा भी बंद था। अब मान लेते हैं जो आप लोग कह रहे हैं वो सच है, आप सब लोग स्टडी रूम के बाहर थे, लेकिन अंदर कुंवर साहब थे। अब कुंवर साहब भी चीख चीख के कह रहे हैं कि मैंने गोलियां नहीं चलाई। अगर आपने गोलियां नहीं चलाई तो चलाई किसने? तुम्हें क्या लगता है बॉस? ठंड लगती है? सर मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ पर ठंड ज्यादा है ना? हाँ ठंड तो है, ठंड है। वो क्या है ना, ये महल स्टोन बीम से बना हुआ है, इसलिए बाहर के टेम्परेचर से ये 5-6 डिग्री ज्यादा ठंडा है। और महाराज ने इसीलिए अपने स्टडी रूम में फायर प्लेस बनवाया था। जी नहीं, इसलिए नहीं बनाया था। मेरे प्रताप को फायर प्लेस बहुत रोमांटिक लगता था। आप सब लोग गेस्ट क्वार्टर में चलिए, हमें महल की तफ्तीश करनी है। तफ्तीश क्या होता है? छानबीन। हाँ छानबीन, छानबीन वो तो मैं भी कर सकता हूँ।
चलिए आप लोग सब चलिए, हमें यहाँ पर छान भी करनी है और बीन भी करनी है। आप लोग जाइए, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लीज। चलो चलो अंदर चलो। बॉस। यस सर। तुम कहाँ जा रहे हो? सर अंदर। यहीं खड़े रहो, मैं और इंस्पेक्टर मानव अंदर स्टडी रूम से आ रहे हैं। चलिए ना। मानव, ये क्या किया तूने? जिंदगी भर की कमाई है तेरी है। फायर प्लेस। लेकिन वो क्या कह रही थी कि फायर प्लेस से रोमांस जागता है? कहाँ है रोमांस? मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ है रोमांस। यार रोमांस कोई खाने की चीज नहीं है जो इस तरह दिख जाएगा। इस आग को देख और उसके बारे में सोच जिसने तेरे दिल में आग लगा रखी है। सोच, ठंडी हवा की तरह वो तुझे छूने आ रही है, आ रही है, आ रही है। স্যার এটা কি করছো? এ চলবে না। आप तो सीधा पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनने के चक्कर में हो। शट अप। अरे अरे ये गोली कहां से चली? सर सर यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कोई नहीं है तो ये गोली चली कैसे?